जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी को हम डेली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जिसमें आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होता है। तो आज भी हम प्रीवियस एग्ज़ाम 2023 में जो पूछा गया प्रश्न है उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि अगर उस टॉपिक से दोबारा प्रश्न पूछा जाए तो वह इस प्रश्नोत्तरी से बाहर ना निकले। तो इसके लिए जो है हम चलते हैं यहाँ पर प्रीवियस एग्ज़ाम के प्रश्न के ऊपर। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार यानी एग्ज़ाम है 2023 का। 1 सितंबर 2023 का है। 9 AM से लेकर 11 AM तक का शिफ्ट का पेपर है, जिसमें आपको जीके का जो प्रश्न स्टार्ट होता है वहाँ से दिखाते हैं। और हमने इसके पहले एक टॉपिक है जिसके ऊपर क्लास कर ली है, मतलब 2 टॉपिक हो चुके हैं वैसे तो। जैसा कि ये जो टॉपिक था इसके ऊपर हमने क्लास की थी मंदिर टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2023 में आ चुका है। इसके बाद सेकंड प्रश्न था डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। तो इससे भी लगभग हमने 45 प्रश्न कवर किए हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। अब इस टॉपिक से अगर दोबारा प्रश्न पूछा गया ना एसएससी के द्वारा, तो इससे प्रश्नोत्तरी से बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम चौथे प्रश्न की बात करेंगे आज की क्लास में, मतलब आंदोलन। अब आंदोलन में जो धार्मिक आंदोलन है उनकी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यहाँ पर धार्मिक आंदोलन की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लासें। साथ में जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्लासें मिलेगी। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है आपके यानी इस चैनल में। तो आज की प्रश्नोत्तरी शुरू होती है फर्स्ट प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। तो पूछना क्या चाहता है प्रश्न कि आधुनिक भारत की बात कर रहा है और इसमें हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन पूछ रहा है। तो राइट आंसर रहेगा आप सभी का, मतलब ब्रह्मा समाज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा आपका। फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो आप सभी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था यहाँ पर। देखिए, अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ना तो फिर इस प्रश्नोत्तरी को आप डेली अटेंड कर सकते हैं, यानी 2 क्लासें मिलती हैं यहाँ पर एमटीएस एग्ज़ाम के लिए, मतलब एक तो 10 बजे, एक शाम 4 बजे। इन दोनों क्लासों को आप अटेंड जरूर करें। साथ में जो भी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जल्दी यहाँ पर इसी तरह का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल ब्रह्म की, मतलब जो धर्म है उसकी बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन किन, मतलब कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा धर्म सुधार। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्म सभा जो 1829 से 30 हैं उसके संस्थापक कौन थे। तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स। तो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासों को जरूर अटेंड करें। राइट आंसर रहेगा राधा कांत देव, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो 1829 में जो है सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था फ्रेंड्स यहाँ पर। करेक्ट आंसर रहेगा नरेंद्र नाथ दत्त। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल सभी को पता होगा, राजा राम मोहन राय, करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद इग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था। अलीगढ़ में स्थित
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये स्थापित किया था सैयद अहमद खान ने। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। जो आर्य समाज है वो किसके विरुद्ध है। करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का बिल्कुल आर्य समाज जो है यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। युवा यानी यंग बंगाल मूवमेंट जो है उसके नेता पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का हेनरी विवियन डेरोजियो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। फ्रेंड्स आप किस राज्य से और किस डिस्ट्रिक्ट से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और आपको यानी जो आपका यानी क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग हम लगातार क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें। तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा जैसा कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा 1882 ADR। आप सभी को बता दें जैसा कि टॉपिक वाइज क्लास हो रही है ना, उसी तरह आपका एग्ज़ाम आएगा अक्टूबर में। तो जनवरी से लेकर सितंबर की जो करंट अफेयर्स होगी ना उसका टॉपिक वाइज क्लास करेंगे, मतलब वो करेंगे हम लास्ट के दिनों में, क्योंकि लेटेस्ट जो डेटा रहेगा वो आपको जल्दी याद रहेगा। तो यहाँ पर लास्ट में करेंगे हम सितंबर में करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन। नेक्स्ट प्रश्न है किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आप सभी का। आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब कोई था यहाँ पर इन चार ऑप्शन में जो गांधी जी के सहयोगी रह चुके हैं और उनसे अलग होकर उन्होंने क्या किया, एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था वो चलाने वाले थे। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का EV रामास्वामी नायकर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन मतलब राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स आपको बता दें जैसा कि हम प्रत्येक थंबनेल में यहाँ पर टॉपिक का नाम नहीं लिखते, लेकिन जो यहाँ पर यानी टाइटल होगा जिसमें आपको मतलब टॉपिक का नाम मिल जाएगा शुरू में ही उसके, तो उससे आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक के ऊपर क्लास रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया। तो 19वीं सदी के ज्योतिबा फुले के सत्यशोधन जो समाज है उसने प्रयास किया था दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निजी जातियों की रक्षा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 1873 ईस्वी में सत्यशोधन समाज की स्थापना की गई थी। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी किसने। राइट आंसर रहेगा ज्योतिबा फुले के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो किस धार्मिक सुधार की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल जो राजा राम मोहन राय थे उनकी जो मृत्यु हुई थी ना वो बिल्कुल भारत से बाहर ही हुई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सत्य प्रकाश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। आपको जो यहाँ पर एक क्लास रहेगी वो जितनी भी बुक होगी और उसके जितने भी राइटर होंगे ना उसकी भी आपको 100+ प्रश्नों की क्लास मिलेगी, ताकि अगर पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उस क्लास से बाहर ना जाए। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना मतलब जो आप इन टॉपिक वाइज क्लासों को अटेंड कर लेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। मेरे पास मतलब यहाँ पर 8 से 9 वर्षों के MTS एग्ज़ाम के प्रीवियस एग्जाम के पेपर हैं, मतलब 23, 22, 21, 20, 19 मतलब 17 तक के जो हैं यहाँ पर पेपर पड़े हुए हैं प्रीवियस एग्जाम के। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लगातार कंटिन्यू क्लास से करेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लास होगी।
तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? बिल्कुल दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स आप सभी जल्दी से प्रैक्टिस सेट को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी डेली 10 बजे 4 बजे MTS के लिए प्रैक्टिस सेट, और बहुत जल्द CGL एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वालों को भी दी जाएगी यहाँ पर उनके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कंटिन्यू यहाँ पर क्लास। तो बिल्कुल आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहें। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यानी वहाबी जो आंदोलन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो वहाबी जो आंदोलन है उसका मुख्य केंद्र था फ्रेंड्स यहाँ पर पटना। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया था? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा 1843 में। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स मैं आपको इस क्लास में 14% करवाऊंगा। अगर आप यहाँ पर 25+ भी सही कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छा स्कोर आपका जा रहा है। तो 25 जो भी प्लस करें वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस स्टेट से निवास करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है वो किसके द्वारा लागू की गई? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का विलियम बेंटिक के द्वारा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा जो यानी पेपर की प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉपिक चल रहा है, जिसमें 19वीं 20वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे उसी के ऊपर हम कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। इसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन ने 1857 की क्रांति का यानी विद्रोह है उसकी भी यहाँ पर बात की जाएगी। मतलब जो प्रीवियस एग्जाम में जिस टॉपिक से प्रश्न आ चुका है उन्हीं को हम पहले कवर करेंगे, ताकि आपका एग्जाम से पहले सभी टॉपिक क्लियर होते चले। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या की गई है। तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने की थी? करेक्ट आंसर रहेगा स्वामी दयानंद के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो बिहार का सुकरात है वो कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। तो महादेव गोविंद रानाडे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जो है किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से विरुद्ध मतलब प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो वो प्रसिद्ध हुए थे फ्रेंड्स यहाँ पर शिकागो जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था उससे ही प्रसिद्ध हो गए थे। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राजा राममोहन राय ने अपनी असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका काम इस दिशा में था। तो राइट आंसर रहेगा समाज के सुधार में। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आज आपको होमवर्क के लिए जो है लास्ट का जो प्रश्न रहेगा 14 नंबर का, उसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, और उसका जो आंसर रहेगा आपको उसका आंसर मिलेगा, मतलब जो हमारी कम्युनिटी पोस्ट आती है उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर रहेगा सैयद अहमद खान ने। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? राइट आंसर रहेगा आप सभी का आधुनिक जो भारत का जनक है वो कहा जाता है राजा राममोहन राय को। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है?
तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का, जो राजा राम मोहन राय हैं वो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है और विधवा पुनर्विवाह से बिल्कुल संबंधित हैं। सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, इन सभी से संबंधित हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षा से राजा मोहन राय जो है संबंधित नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए यानी समर्पित है? कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो किसके लिए समर्पित है? करेक्ट आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? राधानगर, वर्धमान जिला, यानी वर्धमान जिला, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय थे। तो ए ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि ब्राह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। ब्राह्म समाज का प्रारंभिक नाम था बिल्कुल ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है तत्व रंजीनी सभा। तत्व रंजीनी सभा तलओदिनी सभा एवं तत्व विथिनी पत्रिका से संबंधित हैं। तो तत्व रंजीनी सभा, तलओदिनी सभा एवं तत्व विथिनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तो यानी देवेंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्लास को बिल्कुल शेयर कर दें, क्योंकि आपके लिए वही पर्सन सेलेक्टेड किए जाते हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कथन है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आना चाहिए। जैसा कि फर्स्ट कथन की अगर हम बात करें तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा, मूल नाम से आपको ध्यान होना चाहिए मूल शंकर। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित था? राइट आंसर रहेगा उच्च मध्यम वर्ग, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना सभा की जो स्थापना है वो हुई थी बिल्कुल केशव चंद्र सेन, आप सभी साथियों का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? जैसा कि फ्रेंड्स आपको एक और यहाँ पर अपडेट दे दें, जैसा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब है, तो उसके पास में एक घंटी का बटन दिख रहा है ना, उसमें दबा के ऊपर ही ऊपर एक ऑल का ऑप्शन आता है, तो उसमें ज़रूर दबा के रखना, ताकि जब भी 10 बजे 4 बजे जो प्रैक्टिस से मतलब जैसे ही डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाएगा और आप उसको जल्द से जल्द अटेंड कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो भाई यहाँ पर हमारा राइट आंसर होना चाहिए रामचंद्र विद्या वागीश, करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर की, मतलब डेविड जो हेयर हैं
वो निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। तो कौन से कॉलेज की स्थापना से राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर जुड़े हुए हैं? तो ये कॉलेज रहेगा हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए हैं दोनों। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिलान चिन्ह दे रखा है और यहाँ पर मिलान चिन्ह की अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज जो है 1828 दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो बिल्कुल राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज जो है 1828 का, ये राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं। आदि ब्रह्म समाज जो है 1866, ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित हैं। और ब्रह्म समाज 1866 ये केशव चंद्र से संबंधित हैं। और साधारण ब्रह्म समाज 1878 ये आनंद मोहन बोस से संबंधित हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए ऑप्शन, मतलब ए का ए से मिल जाएगा, बी का बी से, सी का सी 3 नंबर से, डी का 4 नंबर से। तो जैसा कि मैंने 14% तो यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए और आपका जो होमवर्क का पर्सन था वो आपको इन 40 प्रश्नों में से ही देने वाले हैं। तो आपको इसका जवाब जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। जो आपने 14% कवर किए उनमें से मतलब उन प्रश्नों में से कितने को याद हैं वो प्रश्न जो अभी सोल्व किए, तो उनमें से यानी उस प्रश्न को आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। तो ये रहा आपका होमवर्क का प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। अब इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ आपको इस प्रैक्टिस सेट में। अब देखते हैं किसने मतलब यहाँ पर क्लास को रियल में सीरियस होकर अटेंड किया था। जिसने भी सीरियस होकर अटेंड किया है, जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी कमेंट करके बताएंगे। और आप किस डिस्ट्रिक्ट के, किस राज्य के निवासी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 14 प्रश्नों की क्लास। अब इसके बाद जो क्लास आएगी वो शाम 4 बजे बिल्कुल नई मतलब इसी टॉपिक पर आएगी, लेकिन जो प्रश्नों की यानी लेवल रहेगा वो नेक्स्ट मतलब आंदोलन के ऊपर रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले सभी क्लासें, सभी प्रैक्टिस सेट आप सभी को कंटिन्यू उपलब्ध होते रहे। और हो सके तो आप सभी जो भी एसएससी एमटीएस सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी भाई बहनों को, उन सभी फ्रेंड्स को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि उन तक ये क्लास पहुँचे तो वो भी यहाँ पर पेपर के अकॉर्डिंग कंटिन्यू क्लास को कर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट यानी प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ।